ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के बारे में साईं बाबा ने क्या कहा था, जिस बारे में अब कोई भी बात नहीं करता है। लगता है सभी लोग इसको भूल चुके हैं। आज के अध्याय का विषय यही है। श्री साईं सच्चरित्र का हिंदी अनुवाद पढ़ रही हूँ। अध्याय 19 एवं 20। ब्रह्म ज्ञान क्या है, उसकी प्राप्ति के लिए किन चीज़ों का त्याग करना पड़ता है और इसकी प्राप्ति के लिए क्या योग्यताओं की आवश्यकता होती है, इस बारे में साईं सच्चरित्र में काफ़ी वर्णन किया गया है। और इस बारे में बतलाया गया है एक घटना या एक कहानी के माध्यम से, जिसमें एक धनी व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए साईं बाबा के पास आते हैं। तो उन्हें ब्रह्म ज्ञान के बारे में साईं बाबा क्या बताते हैं, वो इस कहानी में हम देखेंगे। ब्रह्म ज्ञान का ट्रांसलेशन है डिवाइन नॉलेज। इसको हाईएस्ट फॉर्म ऑफ विजडम भी कंसिडर किया गया है। ब्रह्म ज्ञान पिपासु को साईं बाबा का उपदेश। ब्रह्म ज्ञान पिपासु का मतलब है जो ब्रह्म ज्ञान के इच्छुक लोग हैं। तो ब्रह्म ज्ञान पिपासु को साईं बाबा का उपदेश। एक धनी व्यक्ति अपने जीवन में सब प्रकार से संपन्न था। जब बाबा की कीर्ति उसके कानों में पड़ी तो उसने अपने एक मित्र से कहा कि मुझे अब किसी वस्तु की अभिलाषा शेष नहीं रह गई है, इसलिए अब शिरडी जाकर बाबा से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और यदि किसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो मुझसे अधिक सुखी और कौन हो सकता है। उसके मित्र ने उसे समझाया कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति सहज नहीं है, विशेषकर तुम जैसे मोहग्रस्त को, जो सदैव स्त्री, संतान और पैसे कमाने में ही फंसा रहता है। तुम्हारी ब्रह्म ज्ञान की आकांक्षा की पूर्ति कौन करेगा, जो भूलकर भी एक फूटी कौड़ी का दान नहीं करता। अपने मित्र के परामर्श को अनदेखा कर वो आने जाने के लिए एक तांगा लेकर शिरडी आकर सीधे मस्जिद पहुंचा। उसने साईं बाबा के दर्शन कर उनके चरणों में झुककर प्रार्थना की, हे बाबा, आप यहाँ आने वाले सभी लोगों को अल्प समय में ही ब्रह्म दर्शन करा देते हैं। ऐसा सुनकर मैं बहुत दूर से आपके पास आया हूँ। मैं इस यात्रा से बहुत थक गया हूँ। यदि कहीं मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो मैं ये कष्ट उठाना अधिक सार्थक समझूंगा। बाबा बोले, मेरे प्रिय मित्र, इतने अधीर न हो। मैं तुम्हें शीघ्र ही ब्रह्म का दर्शन करा दूंगा। मेरे सब व्यवहार नकद ही हैं, उधार कभी नहीं करता। इसीलिए अनेक लोग धन, स्वास्थ्य, शक्ति, मान, पद, आरोग्य एवं अन्य पदार्थों की इच्छा पूर्ति हेतु मेरे पास आते हैं। ऐसा तो कोई अनोखा ही व्यक्ति आता है जो ब्रह्म ज्ञान का पिपासु हो। भौतिक पदार्थों की अभिलाषा लेकर यहाँ आने वाले लोगों का कोई भी अभाव नहीं, परंतु आध्यात्मिक जिज्ञासुओं का आगमन बहुत ही दुर्लभ है। मैं सोचता हूँ कि एक क्षण मेरे लिए बहुत ही शुभ है जब तुम जैसा महानुभाव यहाँ पधार कर मुझे ब्रह्म ज्ञान देने के लिए जोर दे रहा है। मैं सहर्ष तुम्हें ब्रह्म दर्शन करा दूंगा। ये कहकर बाबा ने उसे ब्रह्म ज्ञान कराने हेतु अपने पास बैठाकर इधर उधर की चर्चाओं में लगा लिया, जिससे कुछ समय के बाद वो अपना प्रश्न ही भूल गया। फिर बाबा ने एक बालक को बुलाकर एक व्यापारी के यहाँ से 5 रुपए उधार लाने के लिए भेजा। लड़के ने वापस आकर बतलाया कि उसका कोई पता ही नहीं है और उसके घर पर ताला पड़ा है। फिर बाबा ने उसे दूसरे व्यापारी के यहाँ भेजा। इस बार भी लड़का रुपए लाने में असफल रहा। इसी तरह से ये बच्चा 2-3 बार इधर उधर पैसे लेने के लिए गया और परिणाम वही हुआ कि उसे पैसे नहीं मिले। जब बाबा व्याग्रतापूर्वक 5 रुपए उधार लाने के लिए बालक को यहाँ वहाँ दौड़ा रहे थे, तो वो धनी व्यक्ति स्वयं 5 रुपए उधार देने तक का भी साहस नहीं कर सका, बल्कि वापस जल्द लौटने की तैयारी करने लगा और अधीर होकर बाबा से बोला, हे बाबा, कृपया मुझे शीघ्र ही ब्रह्म ज्ञान दे दो। बाबा ने उत्तर दिया, मेरे प्यारे मित्र, क्या इस नाटक से तुम्हारी समझ में कुछ भी नहीं आया? मैं तुम्हें ब्रह्म दर्शन कराने का ही तो प्रयत्न कर रहा था। संक्षेप में तात्पर्य ये है कि ब्रह्म का दर्शन करने के लिए 5 वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है। 5 प्राण, 5 इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार। ये हुआ ब्रह्म ज्ञान।
आत्मानुभूति यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन का मार्ग भी उसी प्रकार है जिस प्रकार तलवार की धार पर चलना। श्री साईं बाबा ने फिर इस विषय में विस्तृत वक्तव्य दिया। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए योग्यताएं। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए कुछ योग्यताएं इस प्रकार हैं। मुमुक्षुत्व यानी कि इंटेंस बर्निंग डिज़ायर फॉर अटेनिंग मोक्ष। दूसरी योग्यता है विरक्ति यानी कि डिसइंटरेस्ट। तीसरी योग्यता है अंतर्मुक्ता यानी कि इंट्रोवर्जन और सेल्फ एग्जामिनेशन। चौथी योग्यता है पाप शुद्धि मतलब क्लेंजिंग द नेगेटिव कर्मा और पर्जिंग ऑफ सिंस। ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए पांचवी योग्यता है उचित आचरण यानी कि अप्रोप्रिएट बिहेवियर। छठी योग्यता है सार वस्तु का ग्रहण यानी कि चूजिंग द गुड ओवर द प्लेजेंट। सातवीं योग्यता है मन इंद्रियों का निग्रह यानी कि कंट्रोल ऑफ द माइंड एंड द सेंसेस। आठवीं योग्यता है मन की पावनता प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड माइंड। नौवीं योग्यता है गुरु की आवश्यकता। और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए 10वीं योग्यता है ईश कृपा यानी कि ग्रेस ऑफ द लॉर्ड। जब वक्तव्य समाप्त हो गया तो बाबा उन महाशय से बोले, अच्छा महाशय, तुम्हारी जेब में 5 रुपये के 50 गुना रुपए के रूप में ब्रह्म है, उसे कृपया बाहर निकालिए। उसने नोटों की गड्डी बाहर निकाली और गिनने पर सबको आश्चर्य हुआ कि वे 10-10 के 25 नोट थे। बाबा की ये सर्वज्ञता देखकर वो द्रवित हो गया और बाबा के चरणों पर गिरकर आशीर्वाद की प्रार्थना करने लगा। तब बाबा बोले, अपना ब्रह्म का ये बंडल लपेट लो यानी कि अपना नोटों का ये बंडल लपेट लो। जब तक तुम्हारा लोभ और ईर्ष्या से छुटकारा नहीं हो जाता तब तक तुम ब्रह्म के सत्य स्वरूप को नहीं जान सकते। जिसका मन धन, संतान और ऐश्वर्य में लगा है उसे ब्रह्म ज्ञान कैसे हो सकता है। आसक्ति का भ्रम और धन की तृष्णा दुख का एक भंवर है जिसमें अहंकार और ईर्ष्या रूपी मगरों का वास है। जो इच्छा रहित रहेगा केवल वही इस भवसागर को पार कर सकता है। तृष्णा और भ्रम परस्पर कट्टर शत्रु हैं। जहाँ राम तह काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कबहू होत नहीं, रवि रजनी एक ठाम। जहाँ लोभ है वहाँ ब्रह्म के चिंतन या ध्यान की गुंजाइश ही नहीं है। फिर लोभी पुरुष को विरक्ति और मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है। लालची पुरुष को न तो शांति है न संतोष ही, और न ही वो दृढ़ निश्चयी होता है। यदि जरा भी लोभ मन में शेष रह जाए तो समझना चाहिए कि सब साधनाएं व्यर्थ हो गई। एक उत्तम साधक यदि फल प्राप्ति की इच्छा या अपने कर्तव्यों का प्रतिफल पाने की भावना से मुक्त नहीं है और यदि उनके प्रति उसमें अरुचि उत्पन्न न हो तो सब कुछ व्यर्थ ही हुआ। वो आत्मानुभूति यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकता। जो अहंकारी और हमेशा विषय चिंतन में रत है उन पर गुरु के उपदेशों तथा शिक्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः मन की पवित्रता अत्यंत आवश्यक है क्योंकि उसके बिना आध्यात्मिक साधनाओं का कोई महत्व नहीं है। इसलिए उचित यही है कि जिसे जो मार्ग बुद्धि गम्य हो वो उसे ही अपनाए। मेरा खजाना पूर्ण है और मैं प्रत्येक की इच्छा अनुसार उसकी पूर्ति कर सकता हूँ, परंतु मुझे पात्र की योग्यता एवं अयोग्यता का भी ध्यान रखना पड़ता है। जो कुछ मैं कह रहा हूँ यदि तुम उसे एकाग्र होकर सुनोगे तो तुम्हें निश्चय ही लाभ होगा। इस मस्जिद में बैठकर मैं कभी मिथ्या भाषण नहीं करता। जब घर में किसी अतिथि को निमंत्रण दिया जाता है तो उसके साथ परिवार, अन्य मित्र और संबंधी आदि भी भोजन करने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। बाबा द्वारा धनी महाशय को दिए गए इस ज्ञान भोज में मंदिर में उपस्थित सभी जन सम्मिलित थे। बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर सभी लोग उस धनी के साथ हर्ष और संतोष पूर्वक अपने अपने घरों को लौट गए। साईं सबसे न्यारे।
ऐसे अनेक संत हैं जो घर त्याग कर गुफाओं या एकांत में वास करते हुए अपनी मुक्ति या मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न करते रहते हैं। वे दूसरों की किंचित मात्र भी अपेक्षा न कर सदा ध्यानस्थ रहते हैं। लेकिन श्री साईं बाबा इस प्रकृति के नहीं थे। यद्यपि उनके कोई घर द्वार, स्त्री संतान, समीप या दूर के संबंधी नहीं थे, फिर भी वे संसार में ही रहते थे। वे केवल 4-5 घरों से भिक्षा लेकर सदा नीम वृक्ष के नीचे निवास करते और समस्त सांसारिक व्यवहार करते रहते। इस विश्व में रहकर किस प्रकार आचरण करना चाहिए, इसकी भी वे शिक्षा देते थे। ऐसे साधु या संत प्रायः दुर्लभ ही होते हैं जो स्वयं भगवत प्राप्ति करके लोगों के कल्याणार्थ प्रयत्न करें। श्री साईं बाबा इन सब में अग्रणी थे। इस कहानी से हम सब ने समझा कि साईं बाबा ने ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के बारे में क्या कहा था। वो कौन सी 5 वस्तुएं हैं जिनका ब्रह्म दर्शन करने के लिए त्याग करना पड़ता है, और उसके आगे हमने देखा कि साईं बाबा ने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं बताई हैं। इस प्रकार अध्याय 19 एवं 20 का अंत हुआ। इस अध्याय में आपको क्या अच्छा लगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और आप कौन से शहर से इस चैनल को सुन रहे हैं वो भी मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए। मुझे बहुत खुशी होगी जान के। जय साईनाथ।